students, today we will study SS of standard 6. Chapter number 9, the earth our habitat. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डे एंड नाइट स्टडी किया था, सीजन स्टडी किया था. देन वी आर स्टडीज नेक्स्ट टॉपिक इज उत्तरायण. उत्तरायण के बारे में सभी ने सुना है. उत्तरायण एक्चुअली क्या होती है? द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगिन्स टू फॉल टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. जब सन की रेज डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के जाती है तब उसको उत्तरायण बोलते हैं. नॉर्थ इट मीन्स उत्तर. हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है? उत्तर दिशा. तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है तब उसको उत्तरायण कहते हैं. ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है. और क्योंकि सन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सन मकर राशि में जाता है, इसके लिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं. सेम उत्तरायण आएगा तो दक्षिणायन भी आएगा. इट मीन्स नॉर्थ आया है तो फिर साउथ भी होगा, है ना. तो साउथन कब होता है? दक्षिणायन कब होता है? फ्रॉम 22 जून. नॉर्थन कब होता है? 22 दिसंबर. एंड दक्षिणायन कब से स्टार्ट होगा? 22 जून से. The direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator. It is called दक्षिणायन. जब दक्षिणायन इक्वेटर साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होती है सन की रेज, तब उसको हम दक्षिणायन कहते हैं. उसके बाद है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि जब, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सन सभी डायरेक्शन, सन के आसपास सभी डायरेक्शन पे और एक जैसे रिवॉल्व नहीं करती है, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने, है ना. तो यहाँ का स्पेस ज़्यादा होता है और यहाँ का स्पेस ये कम होता है. तो यहाँ पे दो जगह जो स्पेस इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तब डे एंड नाइट सेम होते हैं. तो ये कौन सी डेट मैंने दिखाई थी? 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जब डे एंड नाइट दोनों इक्वल होते हैं. तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स. जब डे एंड नाइट इक्वल होता है तब उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं. ये ईयर में 2 टाइम्स होता है ना. अब हम यहाँ पर रीड करेंगे. सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर. दिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. During equinox, sun moves toward northern hemisphere. From 22 March, length of days increase and night becomes shorter. तो क्या होगा? 22 मार्च को इक्वल होगा 21 मार्च को, इक्वल डे एंड नाइट होगा. देन 22 मार्च से क्या होने लगेगा कि डे की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी और नाइट शॉर्टर होने लगेगी. तो जैसे जैसे डे की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगेगी, तो हमने पढ़ा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गर डे होता है, तो तब तक वो लॉन्गर डे हो जाएगा, है ना. देन शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. एज द सन मूव्स टुवर्ड साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24 सितंबर. जैसा हमने पढ़ा 23 सितंबर तक डे एंड नाइट स्मॉलर होते हैं. उसके बाद क्या होगा? 24 सितंबर से length of day are started increasing and night are shorter. तो जैसे हम बोलते हैं ना, इस विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में नाइट आर बिगर एंड समर सीजन में नाइट आर शॉर्टर. दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है. सेम विंटर में क्या होता है? दिन छोटे और नाइट लॉन्गर हो जाती है. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर, सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर, है ना. तो ये जो है इक्वेटर, इट मीन्स ये जो अर्थ का इक्वेटर वाला पार्ट है उस पर स्ट्रेट पड़ती है. इसके लिए वहाँ पर बिकॉज ऑफ द विच नाइट एंड डेज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. देन है लीप ईयर. लीप ईयर किसको बोलेंगे? सभी को पता है, डायरेक्ट 4 ईयर्स में लीप ईयर आता है ना. तो अब यहाँ पे हमने रिवॉल्यूशन पढ़ा. अर्थ रिवॉल्व करती है कितने टाइम में? 365 में हमने ऐसा पढ़ा. लेकिन वो एग्जैक्टली 365 नहीं होता है, वो होता है 365 + 6 आवर्स. तो 6 आवर्स को हम 1 ईयर में नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम उसको 4 ईयर्स में, 6 4 = 24, तो 4 ईयर्स में 24 आवर्स का एक दिन पूरा बन जाता है. इसके
उसके लिए फिर उसको 4 ईयर्स में हम 366 डेज गिनते हैं। तो जब 366 डेज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर, है ना। सिंस 1 ईयर ऑफ अर्थ इज 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, so we count year we having 365 days in order to compensate remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. February has 29 days in place of 28 days. We call that leap year, है ना। हमने इसको फरवरी में काउंट किया है ताकि सारे डेज हमारे 30 और 31 डेज के होते सारे मंथ, लेकिन हमने फरवरी को 28 डेज का गिना और जब लीप ईयर होता है तब हम 1 डे उसमें बढ़ा देते हैं, उसको 29 डेज हो जाता है। देन वी आर स्टडी ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स ग्रहण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। अभी तक पढ़ा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा कि ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण इट मीन्स सोलर इक्लिप्स एंड चंद्र ग्रहण इट मीन्स लूनर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य कब होता है, दिन में होता है, डे टाइम में होता है ना। तो वो कब होगा, इन नो मून डे, जब अमावस्या होती है और मून नहीं होता है उस दिन के टाइम पे सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। एंड लूनर इक्लिप्स ऑन फुल मून डे, जब फुल मून डे होता है तब पूर्णिमा को फुल मून डे होता है तब हमको लूनर इक्लिप्स होता है। इट मीन्स फुल मून डे है लेकिन तब मून नहीं दिखाई देता है, तब उसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। फर्स्ट हम सोलर इक्लिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, sometimes while revolving it comes between sun and the earth। At this time as the show of moon constant, sun is not visible, this event is called solar eclipse। As the moon is very small as compared to the sun, it cannot cover whole sun, thus solar eclipse cannot be seen all over the world together। Solar eclipse occur on no moon day, but this event doesn't take place on every no moon day। हर एक मून डे पर ये प्लेस नहीं होता है। कैसा होता है कि अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के ऑल टाइप्स, ये मून राउंड करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ है जो सन पे रिवॉल्व करती है ना, और ये अपने एक्सिस पे करती है। तो किसी टाइम पर एक टाइम ऐसा होता है जब सन, अर्थ एंड मून तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, रिवॉल्व करते करते। अर्थ सन का रिवॉल्व करती है, मून अर्थ का रिवॉल्व करता है, और ये सभी रिवॉल्व करते हुए अपने एक लाइन में आ जाते हैं। एक लाइन में आ जाते हैं इट मीन्स अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। तो अब सन तो बहुत बड़ा है, इसके लिए उसका शेडो मून सन नहीं दिखेगा ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्लेस पर, इतना जितना मैंने डार्कर प्लेस किया है उतना प्लेस पर मीन्स कि अर्थ के इस प्लेस पर हमको सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है ना। जब अभी आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि वो पूरा सन ऑक्यूपाइड हो जाता है, फिर गोल्डन रिंग बनती है और फिर धीरे धीरे वो वापस अपने प्लेस में आ जाता है। तो ये जितना प्लेस होता है उतने ही प्लेस पर हमको सोलर इक्लिप्स दिखता है। ये कब होता है, नो मून डे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर एक नो मून डे पर हो, हर एक अमावस्या पर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये कभी भी जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और मून दोनों के बीच में आ जाता है तब ये पॉसिबल होता है। सेम सेकंड है लूनर इक्लिप्स। सेम वैसे ही अर्थ एंड मून दोनों रिवॉल्व करते हैं, अर्थ सन के तरफ रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के साइड में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है ना, इस टाइप से जब अर्थ रिवॉल्व करते करते सन और मून के बीच में आ जाता है तब होता है लूनर इक्लिप्स। अब यहाँ पर ये जो डार्क शेडो पड़ा है इतना पार्ट में लूनर इक्लिप्स दिखाई देता है अर्थ पर। लूनर इक्लिप्स इट मीन्स ये फुल मून डे के दिन होता है। फुल मून डे के दिन होगा मतलब जब पूर्णिमा की
रात होती है तब कितनी सारी लाइट होती है और फुल मून दिखाई देता है, लेकिन जब लूनर इक्लिप्स होता है तब मून हमको दिखाई नहीं देता है। फुल मून डे के दिन भी नो मून डे वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ना लूनर इक्लिप्स। Moon gets light from the sun. Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. In nutshell, that much part of earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such events occur on full moon night, but such events do not take place on every full moon night. हर एक फुल मून नाइट को ये प्लेस नहीं होता है ना। ये आपको इसकी डिफाइन और एक फिगर के साथ आपको ड्रॉ करना है CW में।